टैरोट। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 के लोग कैसे होते हैं, कैसी पर्सनैलिटी होती है, कैसा नेचर होता है उनका, और क्या चीज़ उनको लाइफ में मिलती है, क्या चीज़ नहीं मिलती है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नंबर 3 के जो रूलिंग प्लैनेट के जो देवता हैं वो हैं बृहस्पति। जुपिटर रूल करता है उनको। तो जो जुपिटर का काम होता है वो होता है नॉलेज देना। तो इन लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है जो कि बहुत ही सटीक होता है। अगर किसी भी पर्सन के बर्थ चार्ट में नंबर 3 नहीं है तो आप समझ लीजिए कि उसकी एजुकेशन कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। पर्सन में बहुत क्वालिटी होगी, हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं। तो नंबर 3 का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है हम सभी लोगों के ऊपर। तो आप लोग अपनी बर्थ चार्ट में भी खुद देख सकते हैं कि चार्ट में अगर नंबर 3 कहीं ना कहीं मिसिंग है तो कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से भी डिसीजन लेने की पावर सही नहीं रहेगी। कंफ्यूज रहेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्शन माइंड में बना रहेगा। और एजुकेशन सेक्टर में भी कहीं ना कहीं लक जो है साथ नहीं देगा मेहनत करने के बावजूद। तो ये तो ट्रेड्स हो गए और बहुत सारे भी ट्रेड्स हैं। अगर लव की मैं बात करूं तो लव सेक्टर में ये लोग बहुत जल्दी पढ़ तो जाते हैं लेकिन उसे निभाने के लिए इतनी मशक्क़त करते हैं, इतना ज़्यादा गिवन कर देते हैं कि एक पॉइंट पे सामने वाला उसको भाप लेता है, जान लेता है और कहीं ना कहीं इनको धोखा दे जाता है। लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर देख लें तो ये लोग अध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं, इतना ज़्यादा धोखा खा लेते हैं। तो एक सजेशन रूप में मैं देना चाहूँगी नंबर 3 के लोग कि अगर लव में हैं तो एक बार चांस दीजिए, 2 बार दीजिए, लेकिन 3 बार बिल्कुल भी मत दीजिए। इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बार बार लोगों को चांस देते हैं एक होप में कि एक लव फेल हो गया तो दूसरा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आपके साथ होता नहीं है, क्योंकि मैरिज में भी एक पीक पॉइंट के बाद में आपको रियलाइजेशन होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए मैरिज से वो नहीं मिल रही है। तो आप अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, मन से नॉलेज गेन करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, और मन से अध्यात्म की तरफ आप हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को सेफ आउट करते हुए चांस दीजिए। लेकिन डायरेक्टली शादी करते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन एक पीक पॉइंट पे आप अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, आपको वो सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी नॉलेज और जो बौद्धिक स्तर है और लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसको मैच करना बहुत ही मुश्किल है। और वो आप पार्टनर में ढूंढते हैं, वैसा नहीं मिलता है। थोड़े टाइम तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल भी हो सकता है, मैरिज में भी कई लोग हो, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, अकेला चलना ज़्यादा बेहतर है अपने लाइफ को इतना ज़्यादा मैसअप करने के लिए। तो एक पॉइंट ये मैं बोलना चाहूँगी। और दूसरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों में जाना पसंद नहीं करते हैं, कम लोगों के क्राइटेरिया में रहते हैं। अपनी फैमिली फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी आपके बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। आप थोड़े नॉलेज वाले लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, फालतू लोगों से मिलना पसंद नहीं है, बातचीत करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है आपका। एक अच्छी बात यह है कि अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर थोपते नहीं हैं या मनवाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर प्यार से आपके पास कोई सजेशन लेने आएगा या पूछने आएगा तो आप ज़रूर उसको बैठ के बता देंगे डायरेक्शन ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्री फंड का जाके बताना वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है। बहुत शांत स्वभाव के आप लोग होते हैं, सुलझे हुए होते हैं और समझदार, जो वर्ड मैं कहूँगी समझदार होते हैं। लेकिन जो मात खाते हैं सिर्फ एक ही सेक्टर में खाते हैं, वो है लव सेक्टर में आप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाएं, चाहे मैरिज में हो चाहे नॉन मैरिज में हो। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। नंबर 3 के ऊपर इतनी ज़्यादा गुरुदेव की
कृपा रहती है कि इनकी जो लाइफ है ना, कि और जो चीज़ें पूर्ति जैसे नहीं होती फाइनेंशली, तो उसकी कृपा रहती है, इनका काम कभी भी नहीं रुकता है। कहीं ना कहीं से एक दैवी शक्ति जो है इनके ऊपर कृपा करती है और इनके पास मनी अर्निंग का सोर्स रहता है। और इनमें इतनी क्वालिटी भी होती है कि खुद अर्निंग कहीं ना कहीं से वो कर लेते हैं और अपनी जीवन का संचय करते हुए चलते हैं। जुपिटर इनको इतनी अच्छी बौद्धिक शक्ति देती है औरों से ज़्यादा, कि वो इंट्यूशन ना होते हुए भी एक इंट्यूशन की बात जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ, जैसे वाटर साइन लोगों की इंट्यूशन बहुत हाई रहती है, वो बाय बर्थ होती है। यहाँ पे इंट्यूशन नहीं होने के बावजूद भी ये अपने बौद्धिक स्तर पे ही जो फ्यूचर की चीज़ें आंक लेते हैं कि आगे क्या करने वाला है बंदा, क्या नहीं करने वाला है, उस प्रकार से वो डील आउट करते हैं। तो इसलिए सजेशन देने में अगर आप नंबर 3 के लोगों के पास जाते हैं और सजेशन मांगते हैं तो बहुत अच्छा आपको सजेशन मिलने वाला है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छल कपट नहीं करते हैं किसी से, क्योंकि इनको खुद भी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। धोखेबाजी, छल कपट करना, सीधी बात करते हैं एकदम, चाहे आपको ख़राब लगे चाहे अच्छा लगे। उनकी दिल की बात है, वो ज़बान पे है। कोई भी मुखौटा लगा के नंबर 3 के लोग नहीं चलते हैं। गलत लोगों का फेवर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई करने लगे, वहाँ से साइलेंट होके समझदारी दिखाते हुए हट जाते हैं। नंबर 3 के जो लोग हैं नंबर 6 के लोगों से कभी शादी ना करें। अधिकतर देखा गया है कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है या डिवोर्स हो जाता है। तो एंटी नंबर है नंबर 6 खासकर। अगर नंबर 3 के भी हैं, नंबर 1 के भी हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्टिंग नंबर रहता है। एजुकेशन में काफ़ी सपोर्टिव, जैसा मैंने पहले की बताया, सपोर्ट देता है और समय समय पे बुरी चीज़ों से भी नंबर 3 जुपिटर बचाता है। अगर बर्थ में आप लोगों के नंबर 3 नहीं है, आप लोग डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, तो आप गुरुदेव बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं या बृहस्पतिवार को पीले चीज़ों का दान ज़रूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, खासकर धोखेबाजी से, ऐसे लोगों से आपकी बचावट होगी और आपकी जो बौद्धिक स्तर है वो कहीं ना कहीं आगे जाएगी। सोचने की क्षमता जो है वो अच्छे स्तर पे बढ़ेगी और अच्छा एक डिसीजन लाइफ में ले पाएंगे। नंबर 3 के जो लोग होते हैं, खासकर एक बात कहना चाहूँगी मैं कि अपने मन की जो चीज़ें हैं वो दबाते हुए चलते हैं। कोई एक पर्सन ऐसा रखिए फैमिली में या फ्रेंड्स में जिसे आप खुल के बात कर सकें, क्योंकि एक स्टेज पे मानसिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप लोग जूझते हैं, घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। नॉलेज इतनी ज़्यादा है आपके अंदर, हर चीज़ की आकलन करना इतना ज़्यादा है, तो उसको ना दबाएं। मानसिक तौर पे आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से या कोई एक पर्सन से आप वो चीज़ बोलिए जहाँ पे आपको बिल्कुल भी फ़र्क ना हो कि वो आपको जज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आप माइंड फ्री भी रहेंगे और बेहतरी से आप अपनी लाइफ में काम आगे कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में हम और नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।